हेलो फ्रेंड, दिस इज कैलाश जोशी। वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। फ्रेंड्स, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। अब जाओ के ट्यूटोरियल की हम बात करते हैं। तो ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे थे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो इसमें हमने पढ़ा था सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड लैडर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसमें लास्ट स्टेटमेंट आता है स्विच केस। अब स्विच केस होता क्या है? अगर आपके पास 2 या 3 स्टेटमेंट है, उनमें से कोई एक फाइंड आउट करना है, कोई स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स बनाना है, तब तो आप इफ एल्स, नेस्टेड इफ और लैडर का यूज कर। अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है, बहुत सारे कंडीशन है, उनमें से कोई एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि वो ट्रू होगा फॉल्स होगा, तो उस कंडीशन आपको बहुत सारे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स चलाने पड़ जाएंगे। तो उसी चीज को रिड्यूस किया है स्विच केस में। जैसे आपको मान लो वीक डे का प्रोग्राम बनाना है, 7 डे में से कोई एक डे सेलेक्ट करना है, या आपको ईयर का प्रोग्राम बनाना है, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? स्विच केस का यूज करेंगे। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है, उनमें से कोई स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो आप करने को तो आप लैडर से भी कर सकते हैं, इफ एल्स से भी कर सकते हैं, बट वहां पर कोड वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस कोड को शॉर्ट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है स्विच केस। तो इसको देखते हैं, स्विच स्टेटमेंट या स्विच केस भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस स्विच स्टेटमेंट में डिफरेंट केसेस होते हैं। इन केसेस के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारी, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं, तो सिंटैक्स ही देखते हैं। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ओवरव्यू ले रहे हैं इसका, और प्रॉपर हम प्रोग्राम सिस्टम पे देखेंगे इसका। तो सिंटैक्स की बात करते हैं, क्योंकि आपको जो भी अगर लॉजिक आप देख रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, तो आपको सिंटैक्स उसका पता होना चाहिए। आप अगर कॉपी में लिख भी रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, तो सिंटैक्स आप पेपर में लिखेंगे तो इसके मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। थ्योरी आपको थोड़ा बहुत भी आती है तो थोड़ा सा थ्योरी लिखिए। मेन सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, यही होता है सीक्वेंस प्रोग्राम को लिखने का आपका थ्योरी में। तो सिंटैक्स की बात करते हैं। तो सिंटैक्स में क्या होता है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखना है, स्विच आएगा। इसके बाद आपका यहां पर आ जाएगा एक्सप्रेशन, जो भी आपने एक्सप्रेशन यहां देना है। एक्सप्रेशन के बाद कर्ली ब्रेसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा स्विच का। अब ये सबसे लास्ट में क्लोजेस होगा। तो इसमें केस बनेंगे। सबसे पहला केस फर्स्ट, उसके बाद ये 2 डॉट आते हैं यहां पर। उसके बाद आपने यहां पर जो भी स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करना है, तो ये आ जाएगा आपका स्टेटमेंट फर्स्ट। जो भी प्रिंट कराना है वो प्रिंट कराएंगे। उसके बाद ये हो जाएगा ब्रेक। मीन्स अगर हमारा यही स्टेटमेंट ट्रू है तो प्रोग्राम यहीं पर खत्म, ये प्रिंट करेगा और आउटपुट हमें शो कर देगा, आगे चेक ही नहीं करेगा। केसेस चलेंगे, नेक्स्ट केस चलेगा, सेकंड केस। अगर ये केस नहीं है, गलत है कंडीशन, तो ये वाला चेक होगा, उसमें भी हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, स्टेटमेंट 2। इसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसी ये कंडीशन ट्रू होगी, ब्रेक हो जाएगा, सिस्टम बाहर आ जाएगा, सिस्टम बता देगा कि सेकंड वाली जो कंडीशन है वो ट्रू है। ऐसी आप कितने भी स्टेटमेंट इसमें एग्जीक्यूट करा सकते हैं। बट लास्ट में इसका एक स्टेटमेंट होता है डिफॉल्ट। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन में लास्ट में वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में जाएगा। तो यहां पर हमारा जो लास्ट होता है वो होता है डिफॉल्ट, और यहां पर आ जाएगा आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। और डिफॉल्ट स्टेटमेंट में हमें यह भी याद रखना है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट के बाद आपका ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगेगा। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा इफ स्टेटमेंट जो होगा वो यहां पर क्लोज हो जाएगा। तो ये सिंपल इसका एक सिंटैक्स है। इसमें मल्टीपल केसेस आप लगाएंगे, लास्ट स्टेटमेंट आपका डिफॉल्ट रहेगा केस। इसके बाद अगर इसके फ्लो चार्ट की बात करते हैं, तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले आपने यहां पर स्विच स्टेटमेंट, यहां पर एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका। अब एक्सप्रेशन की कंडीशन चेक होंगी, यहां पर कंडीशन बहुत सारी आपकी चेक होंगी। तो अगर आपका फर्स्ट केस ट्रू है, केस फर्स्ट ट्रू हुआ, तो पहला ब्लॉक हमारा प्रिंट हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट। ऐसी दूसरा अगर केस सेकंड वाला आपका ट्रू है, तो स्टेटमेंट आपका कौन सा वाला प्रिंट हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड प्रिंट हो जाएगा। ऐसी आपका अगर केस थर्ड वाला ट्रू है कंडीशन, या एक्सप्रेशन इसमें ट्रू है, तो स्टेटमेंट आपका कौन सा चलने लग जाएगा, इसमें स्टेटमेंट हो जाएगा थर्ड। तो ऐसे ही आपका ये चलता रहेगा और लास्ट में आएगा अब एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट।
डिफॉल्ट स्टेटमेंट आएगा और वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो डिफॉल्ट। इसके बाद आपके जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ पर आ जाएगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट। और उसके बाद ये सब कंबाइन होंगे और लास्ट आपका एक बाहर आउटसाइड स्विच स्टेटमेंट, आउटसाइड स्विच स्टेटमेंट जो भी आपने एग्जीक्यूट कराना है और इसके बाद आपका यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपका क्या चलेगा, आपका स्विच केस की कंडीशन चलेगी। यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा, जो भी स्टार्ट करना है प्रोग्राम, इस टाइप से आप इसका फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। इसके बाद अभी हम इसमें वीकडे का प्रोग्राम देखेंगे, सिस्टम पे कैसे हम लोग बनाएंगे। तो आप सिस्टम पे चलते हैं, अब हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो प्रोग्राम देखने के लिए आपने सबसे पहले अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। तो हम लोग सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम नई फाइल इसमें क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं और फाइल को सेव भी कर लेते हैं। तो सेव एज कर लेते हैं हम वीकडे। आपने वहीं करना है इसको सेव फोल्डर के अंदर, वीक डेज डॉट जावा से हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद सबसे पहले हम इसमें पैकेज डिफाइन करेंगे। तो पैकेज हम डिफाइन कर देते हैं इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर। इसके बाद हम क्लास का नाम लिखेंगे। क्लास जो भी हमने क्लास जिस नाम से हमने इसे सेव किया वही हम क्लास का नाम लिखेंगे, वीक डेज। ये हमने क्लास का नाम लिया। कर्ली ब्रेस से स्टार्ट होगा। इसके बाद हम यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड मेन फंक्शन हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट हमारे यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद ये मेन फंक्शन के हमारे वेरिएबल हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करा लेते हैं। अपने स्कैनर का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम SC जो भी आपने लिखना है वो लिख देंगे, न्यू स्कैनर। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं सिस्टम डॉट इन। ये हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद अब हम यूजर से इनपुट मांग लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। प्रिंट एलन यहाँ पर हम यूजर से बोलते हैं एंटर अ वीकडे नंबर, एंटर अ वीक डे नंबर। जो भी नंबर एंटर करेगा यूजर वो हम लोग यहाँ पर एक्सेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं इंट, इंट वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं वीकडे, वीकडे इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। इंटीजर वैल्यू है इसलिए नेक्स्ट इंट हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, नेक्स्ट इंट। ये वेरिएबल हमने वीकडे यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हमारा स्विच स्टेटमेंट चल जाएगा। स्विच स्टेटमेंट इसके अंदर हमें दे देना है वीकडे डे। इसके बाद अब कर्ली ब्रेस से स्टार्ट हो जाएगा वीकडे का। तो केस चलेंगे हमारे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट देना है इसमें। और इसमें जो भी आपको प्रिंट कराना है वो आप यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो हम लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। और इसके अंदर हम लोग प्रिंट कर देते हैं मंडे। यानी अगर वो फर्स्ट नंबर देगा तो मंडे हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपने इसमें 7 टाइम लिखने हैं। तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेम ऐसे ही आपने इसमें 7 टाइम लिखना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सेकंड केस हो जाएगा हमारा, केस सेकंड यहाँ पर आ जाएगा आपका मंडे की जगह पे आ जाएगा ट्यूसडे।
संडे, और इसके बाद आ जाएगा आपका 8th पे आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर 8th ना आके यहाँ पर आएगा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट केस हम ले लेंगे और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड नंबर, इनवैलिड डे, वैलिड डे, इनवैलिड डे। इसके बाद हम इसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम इसे रन कराएंगे, तो रन कराने के लिए हम लोग cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट जब ओपन हो जाएगा तो cd/cd, इसके बाद हम लोग जावा प्रोग्राम, जो हमारे फोल्डर का नाम था वो दे देंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद हम कंपाइल करेंगे इसको, जावा सी, हमने जो नाम से सेव किया था वीक डेज डॉट जावा से इसको कंपाइल हम कर देंगे। अगर इसमें कुछ एरर होगी तो ये बताएगा, अभी कोई एरर नहीं है तो हम इसे रन करा देंगे। तो जावा, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे वीक डेज और इसको एंटर कर देंगे। तो अब इसने बोला एंटर एनी अ वीक डे, जैसे हम लोग यहाँ पर डालते हैं 5 एंटर किया तो 5 पे हमारा फ्राइडे हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग नेक्स्ट इसको एक बार और रन कराते हैं और मैं यहाँ पर वैल्यू अगर 9 दे दूँ तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा इनवैलिड डे। तो इस टाइप से आपका ये प्रोग्राम जो हो जाएगा वो रन हो जाएगा। और इसमें ये भी था एक कि लास्ट में आपको यहाँ पर ब्रेक देने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट तो हमारा यही चलेगा। अगर कुछ नहीं चला तो लास्ट हमारा इसी ने चलना है, डिफ़ॉल्ट ने। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं रन करा के। तो अगर आप रन कराएँगे इसको, कंपाइल करेंगे पहले, कंपाइल किया हमने, इसके बाद अब इसे हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे। तो इसमें भी ये सीधे से हमारा रन हो जाएगा। 7 किया तो संडे आ गया और फिर से कंपाइल करेंगे और इसमें 9 दे देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा हमारा इनवैलिड डे। तो ये आ जाएगा आपका वीकडे का प्रोग्राम। थैंक यू फ्रेंड।